हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न पत्र 1997 का हल कर रहे हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर 1997 से आए हुए आज तक आए हुए सभी पेपर हल करूंगा पहले, फिर आप कहेंगे तो मैं रीजनिंग और कंप्यूटर के सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने लेके आऊंगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहना। ये वादा है आपको, जो मैं ये सवाल करा रहा हूँ उनमें से आएंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा, ये मेरा वादा है। मगर आप जुड़े रहना है। यदि इन सवालों को उत्तर दे पा रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आपकी तैयारी की जाँच भी यहाँ पर हो रही है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि संतुलित भोजन में कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए। तो आपको सबको पता होनी चाहिए, इसका आंसर बी होगा 3000। ठीक है, 3000 कैलोरी होनी चाहिए। अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलने हेतु दाब देना पड़ता है। तो दूसरे का आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पेट्रोलियम में ओलियम कहते हैं। तो तेल को पेट्रोलियम में ओलियम कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल है, निरापद दिया सिलाई का मतलब है। तो इसका आंसर होगा आपके डी के अंदर दिया हुआ है कि दिया सिलाई पर लगे मसाले रगड़ने से जले। अगला सवाल है, रेबीज निदान के टीके का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर होगा सी, लुई पास्चर ने रेबीज टीके निदान का आविष्कार किया था। तो मैं आपको यहाँ पर जल्दी आंसर इसलिए दे रहा हूँ कि आप आराम से टाइम कम ले और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। अगला सवाल है, विद्युत मीटर गणक उपयोगिता ऊर्जा बताता है। तो इसका आंसर डी होगा। जो हमारे घरों के बाहर मीटर लगा होता है वो यूनिट के अंदर हमारे को बताता है। फिर अगला सवाल है, 7 नंबर ध्वनि का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर होगा डेसिबल। यहाँ पर थोड़ा कटा हुआ है, इसका आंसर सी है, डेसिबल, ये ध्यान रखना। तो अब अगला सवाल है, अगले सवाल का अंदर दिया हुआ है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव है। तो नील आर्मस्ट्रांग थे जो चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और यदि आपको पूछ ले अंतरिक्ष पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति, तो वो थे यूरी गागरिन। अगला सवाल है, बाइसिकल टायर का आविष्कार किसने किया। तो जेपी डनलप ने बाइसिकल टायर का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, हिरोशिमा पर प्रथम परमाणु बम गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर प्रथम परमाणु बम गिराया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। तो इसका आंसर आपको अब पता चल गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपके, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो शुक्र, इसका आंसर बी होगा, जो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो अलेक्जेंडर ग्रैम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, पाइडिया रोग मुख्यतः संबंधित है। तो पाइडिया रोग दांत संबंधित है, इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान लागू हुआ था। तो आप सबको पता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला सवाल है, युवती के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु के युग्म है। तो आपको पता है पुरुष के लिए 21 और महिला के लिए 18 वर्ष है कानूनी आयु। अगला सवाल है, वंदे मातरम किसने लिखा। तो इस सब का आपको सबको पता होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इसका आंसर होगा बी, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। तो सन 1920 के अंदर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना होने के कारण इस आंदोलन को बंद कर दिया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है कि दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था, जो साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था नमक कानून तोड़ने के लिए, और 6 अप्रैल 1930 को इसको नमक कानून तोड़ा था। अगला सवाल है, संविधान के सुप्रीमो या कमांडर कौन होता है। तो राष्ट्रपति है जो संविधान का सुप्रीमो कमांडर होता है। अगला सवाल है, कौन से युग्म सही है। तो राज्यसभा के सदस्य व लोकसभा के सदस्य की अवधि वर्ष में। तो 6 वर्ष सदस्यों की आयु होती है राज्यसभा में और 5 वर्ष होती है लोकसभा में। मगर यदि इनका कार्यकाल पूछ ले तो राज्यसभा का कार्यकाल सदस्यों का नहीं पूछ के पूरा राज्यसभा का पूछ ले तो अनिश्चित होता है, और लोकसभा हर 5 साल बाद चेंज होती है। तो इनका लोकसभा कार्यकाल 5 साल होता है। अब अगला सवाल है, विजय स्तंभ बनवाया था। तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर ए होगा। 1526 में बाबर और राणा सांगा के बीच 1526 के अंदर पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, अगले सवाल का अंदर दिया हुआ है कि भूदान आंदोलन चलाया था। तो इसका आंसर सी होगा, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था।
अगला सवाल है कांग्रेस की स्थापना की थी, तो इसका आंसर होगा सी ए ह्यूम ने। अगला सवाल है ज्वालामुखी कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है, तो ज्वालामुखी से घिर के जो भी गड्ढा बनता है उसको करेटर कहा जाता है, जो एक झील का रूप ले लेता है। अगला सवाल है हुमायूं को राखी भेजी थी क्या, तो रानी कर्मावती ने हुमायूं को अपनी सहायता के लिए राखी भेजी थी। अगला सवाल है राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था, तो राव चूड़ा थे, ये ध्यान रखना। राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख शहरीदारी कौन है, तो ये सबको पता है, सरदार पटेल थे, पूरे भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है चित्तौड़ के शासक वंश का क्या नाम था, तो गुइल नाम था उनका, गुइल वंश से थे चित्तौड़। जयपुर व जोधपुर की स्थापना का सही युग्म है, तो 1727 के अंदर जयपुर और जोधपुर 1759 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में संभाग और जिलों की संख्या कितनी है, तो 7 संभाग और 33 जिले हैं, ये आप सबको मालूम है। अगला सवाल है राजलक्ष्मी बांड योजना का संबंध किससे है, तो परिवार नियोजन से। अगला सवाल है राजस्थान के कसन भक्ति कवित्री कौन थी, तो मीराबाई थी। इसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ है, पर मीराबाई थी, ये आप सबको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है राजस्थान जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता किया था, तो 1830 के अंदर अंग्रेजों से समझौता जयपुर राज्य में किया था। अगला सवाल है विशाल राज्य राजस्थान राज्य की स्थापना के समय 23 मार्च 1949 को राजधानी कहा था, राजधानी कौन सी थी, इसका आंसर होगा जयपुर, क्योंकि उस समय हमारी राजधानी जयपुर थी और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाए जाते हैं, ये भी याद रखना। अपने पुत्र सलीम के जन्मदिन पर चलकर किस पीर के यहाँ वहाँ मुगल बादशाह आए थे, तो इसका आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार का अजमेर के अंदर बादशाह चल के आए थे। इसका आंसर ए होगा, जो यहाँ पर कटा हुआ है मगर मैंने आपको बता दिया। अब अगला सवाल है राजस्थान के सागर किस नदी के तट पर है, तो बनास नदी के तट पर राजस्थान के सागर है। अगला सवाल है जयपुर को कहा जाता है, तो जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। अब अगला सवाल है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो जैसमंद झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला सवाल है राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है, सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील आप सबको पता है पुष्कर झील है। अगला सवाल है कौन सा युग्म गलत है, तो आपको 42 नंबर में जयपुर डूडान है, ये ध्यान रखना सही है, और झुंझुनू का अंदर शेखावाटी ये भी सही है, अजमेर मारवाड़ ये भी सही है, मगर मेरवाड़ा लिखा ये भी सही, मगर डूंगरपुर बांसवाड़ा ये गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत का ही पूछा है, तो गलत आंसर ए होगा। अगला नौलखा सागर किस नदी के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर आपका 43 नंबर का उत्तर ये होगा, जिसके अंदर है बूंदी। अगला सवाल है घग्गर नदी राज्य से निकलकर घग्गर नदी राजस्थान राज्य से निकलकर चली जाती है, तो ये बहावलपुर जिला पाकिस्तान में चली जाती है। और अगला सवाल है राजस्थान के खारे पानी की झीलों किस सागर का अवशेष है, तो 33 सागर का अवशेष है खारे पानी की झीलों के लिए। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 1 है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 9.51% पर, यानी आंसर डी होगा, इस क्षेत्र पर 1 है। देश के संपूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र में राजस्थान की कृषि योग्य क्षेत्र कितना है, तो 11% है, इसका आंसर 47 के अंदर डी हो जाएगा। अगला सवाल है राजस्थान में भीलों का कुंभ कहा जाता है, तो वैनेश्वर शिव मेला डूंगरपुर के अंदर भरा जाता है, जिसका आंसर डी होगा, सी होगा, सॉरी, वैनेश्वर शिव मेला डूंगरपुर। 48 नंबर का आंसर ये होगा। अगला सवाल है कि परबतसर नागौर का पशु मेला कहलाता है, तो यह आप सबको पता है तेजाजी पशु मेला है, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। अब अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो सवाल है ये भेड़ की नस्ल नहीं है, नहीं तो चौकला, नाली, लोई ये सब भेड़ की नस्लें है। भारत में 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है, जो पंजाब और हरियाणा की है। अगला सवाल है किस अभयारण्य में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, तो रणथंभौर का अंदर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो गणेश जी त्रिनेत्र गणेश जी का धार्मिक स्थल वहाँ पर है। अगला सवाल है राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि कौन से थे, तो कवि माघ थे, जो राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। अगला सवाल है हिंदी के एक दरबारी कवि की श्रृंगार रस की प्रसिद्ध करती है, तो पद्मावत है, इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य है, तो घूमर है, जो राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है और राजस्थान का प्रमुख नृत्य भी मान सकते हैं। अगला सवाल है
कि निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी ये तो कर दिया। अगला, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो 56 नंबर का आंसर है आपका सी, मांड बीकानेर से संबंधित है, मांड गाय बीकानेर से, ठीक है। मांड गाय का गौरी देवी भी आपको ध्यान होगा। तो अब अगला सवाल है, मलखम क्रियाकलाप जुड़ा है? तो ये शरीर की सुदृढ़ता और अखाड़ा से जुड़ा हुआ है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है, दीन इलाही धर्म का प्रथम हिंदू अनुयायी बीरबल था, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति किस सरदार ने भेंट की थी? इसका आंसर तो आप सबको पता है कि सी होगा, भामाशाह ने की थी। अगला सवाल है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो हीरालाल शास्त्री जी ने इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल है, 61 नंबर सवाल पे चलते हैं हम। 61 नंबर सवाल है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपद सही है? तो इसका जोधा, मेहरानगढ़ और जोधपुर, ये इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, नाथद्वारा किस संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है? तो वैष्णव धर्म का ये संप्रदाय का ये प्रसिद्ध मंदिर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर अयोध्या स्थित है? तो सरयू नदी पर अयोध्या स्थित है। अब अगला सवाल है, कौन से देश में मक्का स्थित है? तो सऊदी अरब, आंसर सी होगा, सऊदी अरब में अंदर मक्का स्थित है। अगला सवाल है, रामायण की रचना की थी? तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तम विद्युत सुचालक है? तो गीला कपड़ा होगा जो विद्युत का सुचालक होगा, बाकी कुचालक है, क्योंकि बांस की लकड़ी कुचालक है, रबड़ का दस्ताना भी कुचालक है, और ऑक्स स्टिक ये भी कुचालक है। और यहाँ पर विद्युत का उत्तम सुचालक पूछा तो गीला कपड़ा होगा। भारत के यहाँ पर इन ऑप्शनों का आंसर, ठीक है, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है? तो अर्जुन है जो भारत का मुख्य लड़ाकू टैंक है। विश्वनाथ आनंद किस खेल संबंधित है? शतरंज से संबंधित है विश्वनाथ आनंद। अगला सवाल है, भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलक कौन है? तो इसका आंसर यहाँ ऑप्शन के अनुसार मलेश्वरी होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अनुमोदन राष्ट्रपति का कार्यभार उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश होता है, वो संभालते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या की गई? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने गोली मार के महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। अब अगला सवाल है, सैनिक वर्सेज का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपके ए, सलमान रुश्दी। अगला सवाल है, ट्रैकोमा बीमारी का संबंध है? तो ये सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर सी है, आंख। अब आपके सामने अगला सवाल है, अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचता है? तो इसका आंसर 74 नंबर का आंसर आपके होगा, शीरा के द्वारा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बड़ी ठनी प्रिया है नागरी दास की? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सिर पर छिद्रयुक्त मटके से दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य है? तो ये आप सबको पता है, घुड़ला नृत्य है जो सिर पर मटका रख के किया जाता है। राजस्थान में पंचायती राज्य में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में 33% का है नहीं, तो यहाँ पर 30% करेंगे, मगर सही माने तो 33% है और वर्तमान में 50% कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना आप। अब अगला सवाल है, पंचायती चुनाव को चुनौती दी जा सकती है सक्षम न्यायाधिकरण को चुनाव अर्जी द्वारा? ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अगला सवाल है आपके, मास कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है? तो यह आप सबको पता है, पुष्कर के अंदर मेला भरता है। रूपायन संस्थान स्थित है जयपुर में, कला साहित्य के अंदर जोधपुर में? तो इसका आंसर बी होगा, कला साहित्य के अंदर जोधपुर के अंदर रूपायन संस्थान स्थित है। अगला सवाल है, पातल और पित्तल काव्य के रचनाकार कौन है? तो कन्हैयालाल सेठिया, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता बैठो सुल्तान मच्चू गिरचवान, ये किसके द्वारा लिखी हुई है? तो ये चंद्रबरदई के द्वारा लिखी हुई है। अगला सवाल है, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा प्रतापगढ़, इसका आंसर प्रतापगढ़, तो इसका आंसर डी हो गया। अगला सवाल है, मुर्रा दुधारू पशु नस्ल है? तो भैंस की है, इसका आंसर ए होगा। अगला सवाल है, उनालू फसल का अर्थ है? तो इसका आंसर ए होगा, रबी की फसल है जो उनालू फसल है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर ए होगा, K2 है जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 87 नंबर सवाल है, जो क्या है कि मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी बनी है? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का सवाल मान सकते हैं आप, जिसका आंसर था कि सिस्टर निर्मला, थोड़ा सा कटा हुआ है मगर सिस्टर निर्मला था। अगला सवाल है, राजस्थान का लिम्बाराम प्रसिद्ध है, तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता का चर्चित धारा 120
है जिसका संबंध है, तो इसका आंसर बी होगा आपराधिक षड्यंत्र से। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चित्रकार एम फिदा हुसैन विवाद में पड़े थे, हिंदू देवी देवताओं नग्न चित्र बना, इसका आंसर ये होगा। उस टाइम का करंट अफेयर का सवाल है जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल है, सुकरात जाने जाते हैं 2500 वर्ष पूर्व के यूनानी दार्शनिक थे सुकरात, वो जाने जाते हैं। अब अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो 24 अप्रैल 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। भारत तो महलों का शहर है, तो इसका आंसर सी होगा कोलकाता। बकिंगम पैलेस है, तो ये क्या है, बकिंगम पैलेस क्या है, तो ब्रिटेन का राजमहल है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल है, दम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता के अंदर स्थित है, इसका आंसर बी होगा। बर्मा देश का नया नाम है, तो इसका आंसर सी होगा, म्यांमार है जो बर्मा देश का नया नाम है। अगला सवाल है, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ होता है, तो टंगस्टन आप सबको पता है नागौर के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। अगला सवाल है, जयपुर में रेल जोन खोला गया, कौन सा है, तो उत्तर पश्चिमी रेल जोन है जो जयपुर के अंदर खोला गया। भारत में 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर संपर्क में आती है, तो इसका आंसर होगा डी, लूनी नदी है जो अरब सागर के अंदर जाके गिरती है। तो आज के लिए ये 1997 का जो भी आपके पेपर था उसको मैंने हल कर दिया है। अब आपको सिर्फ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और हम पे सिर्फ एक बार विश्वास करके आपको जुड़े रहना है। मैं ये वादा करता हूँ आपको सब ओल्ड पेपर कराए जाएंगे और आपके साथ लगातार मैं इम्पोर्टेंट सवाल जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में ओल्ड आए हुए सवाल है वो करा रहा हूँ। और ये ध्यान रखना 50% से ज़्यादा पेपर ओल्ड पेपरों से ही छपता है, तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहना। मैं सभी ओल्ड पेपर कराने के बाद कंप्यूटर और रीजनिंग के टॉप सवाल लेके आऊँगा। तो अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।